آج ہم ایک اہم اور سنجیدہ موضوع پر بات کریں گے۔ پولیس اور وکلا کے درمیان تنازع نے حالیہ دنوں میں شدت اختیار کر لی۔ ایس ایس پی فاروق لنچار کا کہنا ہے کہ تمام معاملات قانونی صورت میں ریکارڈ ہے۔ ان کے شواہد ویڈیوز کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ السلام علیکم ناظرین، وائس آف نیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فرحین امجد۔ ناظرین، آج میں ایک امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ آج ہم بات کریں گے وکلا کے احتجاج اور انتظامی معاملات کے حوالے سے، اور اس سب کے بیچ میں پولیس کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے۔ ناظرین، گزشتہ دنوں وکلا کا جو احتجاج ہوا تھا اور اس سب کے بیچ پولیس کی اور قانون کی جو پوزیشن سامنے آئی تھی، اس حوالے سے سابق ایس ایس پی فاروق لنچار کا جرأت مندانہ موقف سامنے آیا ہے۔ اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے اور آپ کو ان کی ویڈیو بھی دکھائیں گے۔ سابق ایس ایس پی حیدرآباد فاروق لنچار نے حالیہ واقعات پر اپنا موقف دیا ہے۔ پولیس کی قانونی پوزیشن، وکلا کا احتجاج اور اصلاحی اقدامات کی ضروریات پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پولیس اور وکلا کے درمیان تنازع نے حالیہ دنوں میں شدت اختیار کر لی۔ ایس ایس پی فاروق لنچار کا کہنا ہے کہ تمام معاملات قانونی صورت میں ریکارڈ ہے۔ ان کے شواہد ویڈیوز کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ آئے ناظرین، آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ वकील साहिबान जो तव्हांखे ख़बर आहे त हिकिड़ो वकील साहिबु हो, उनखे को 3 गनमैन मिलियो आहे अनऑथोराइज़्ड, ऐं असांजे नॉलेज में कोन हुई इहा शइ। वकील साहिबु आयो मूं वटि को अराउंड 3 हफ़्ता पहिरियां, चईं त साईं मूं वटि 3 गनमैन हुआ, जंहिंमां हिकिड़े जो इंतकाल थी वियो आहे, ऐं मूंखे तव्हां गनमैन रिप्लेस करे ॾियो। मूंखे हैरानगी थी, मां चयो साईं तव्हांखे कीअं गनमैन मिलियो, कहिड़ी कैपेसिटी में? मां ॿार जो साबका उहिदेदार आहियां। ऑथोराइज़ कोन हो, ॿार जा साबका उहिदेदार आहियो, यू आर नॉट ऑथोराइज़्ड इंटाइटल टू हैव गनमैन। जेके मौजूदा उहिदेदार आहिनि, डिस्ट्रिक्ट बार जो प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, कंहिं वटि को गनमैन कोन्हे। त बहरहाल उन्हनि चयो त साईं मुंहिंजी वाइफ हिकिड़े सीनियर पोजीशन में आहे, ऐं इन करे मां चयो त तव्हां आहियो इंटाइटल त ॿुधायो मूंखे, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। इंटाइटलमेंट अचे थो। उन खां पोइ वरी उन्हनि चयो साईं मूं वटि मूंखे थ्रेट पाए, त मां चयो तव्हां मूंखे लेटर ॾेई छॾियो, मां थ्रेट असेसमेंट कमेटी में मोकिलियां थो, ऐं मां तव्हांखे रिकमेंड कंदुसि हुन में जेकी तव्हांजी फेवर थी सघे। लॉयर्स जो हिकिड़ो ग्रुप हो, जंहिंमें 2 लॉयर्स हुआ जेके लीड कनि पिया। ॿियो लॉयर वॉज़ के बी लगारी, ऐं उते इन ॻाल्हि ते जॾहिं उन थोरो तेज़ ॻाल्हायो त असांजो हिकिड़ो DSP साहब वेठो हुते, उते के बी लगारी जी ऐं हुनजी को थी थोरी घणी तल्ख़ कलामी थी। उन इहो ई चयो त सर तव्हां हिकिड़ो त अची विया हो बग़ैर हुन में, यू जस्ट बार्ज्ड इनटू द ऑफिस अलॉन्ग विथ 10-15 अदर पीपल, ऐं उन खां पोइ योर शाउटिंग इन द ऑफिस, इट इज़ इनअप्रोप्रिएट। त उन में के बी लगारी साहब जा जेके जुमिलो हो त जॾहिं वॾो मुलो वेठो हूंदो आहे त नंढो मुलो न ॻाल्हाईंदो आहे। दिस वॉज़ अ स्ट्रेंज पोस्चर ऐं एग्रेसिव टाइप जो पोस्चर हो। बहरहाल इहा ॻाल्हि थी, उहा ॻाल्हि रफ़ा दफ़ा थी वई। उन खां पोइ तक़रीबन अराउंड आफ्टर 3 वीक्स हिकिड़ो इन कैंपेन जे दौरान, जंहिंमें रोज़ानो कई ॻाल्हियूं चालान थींदियूं आहिनि, कुझु ॻाल्हियुनि ते मथां FIR थींदी आहे, ऐं डेली जी हिकिड़ी प्रैक्टिस आहे। कराची एयरपोर्ट ते जेको हमिलो थियो उन खां पोइ नॉट ओनली इन आर डिस्ट्रिक्ट बट इन द एंटायर प्रोविंस, जेकी गाॾियूं हूंदियूं आहिनि विदाउट नंबर प्लेट्स, विथ फेक और फैंसी नंबर प्लेट्स, टिंटेड ग्लासिस, मशकूक गाॾी जीअं हूंदी आहे, या मतिलबु पुलिस लाइट्स। त हिकिड़ी गाॾी रोकी वई जंहिंमें नंबर प्लेट कोन हुई पोयां खां। देयर वॉज नो नंबर प्लेट फिक्स्ड ऑन द व्हीकल ऑन इट्स बैक साइड, ऐं फ्रंट ते हिकिड़ी हथ जी ठहियल प्लेट लिखियलु हुई, जंहिंजे हेठां लिखियलु हो एडवोकेट, जंहिंसां हेठां लिखियलु हो हाई कोर्ट ऑफ सिंध, मथां नंबर प्लेट। तव्हां तस्वीरूं शायदि ॾिठियूं हूंदियूं उन गाॾीअ जी। त उहा गाॾीअ ते FIR थी, ऐं उन खां पोइ वकील साहब हो इहा ख़बर पई लेटर ऑन, ऐं
पोइ बाद में बीइंग वकील हुनखे फेवर असां यादि ॾिनी त ही वॉज नॉट अरेस्टेड। साबिक एसएसपी हैदर आबाद फरूख लंजार ने हालिया वाक़यात पर अपना मौक़िफ़ वाज़ा करते हुए कहा कि तमाम मामलात रिकॉर्ड पर हैं और उनके शवाहिद वीडियोज़ की सूरत में मौजूद है। उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर पुलिस को कुछ पेचीदगियों का सामना था, मगर उन्होंने हर मुमकिन हद तक वकला को इंतज़ामी और कानूनी रिलीफ फराहम किया। एसएसपी फारूक लंजार ने बताया कि मुतनाज़ा गाड़ी का मामला थाने में आया, जिसके बाद वकला ने उनसे राब्ता किया और उनकी मुदाखलत के बाद गाड़ी को सुपुर्दारी के अहकामात के तहत ले जाया गया। इसी तरह एसएसपी ऑफिस में धरने के बाद भी वकला के साथ राब्ता बरकरार रहा, जिसका इसरार था कि एसएचओ की मुअत्तली का हुक्म फौरी जारी किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि वकला के कुछ ग्रुपों ने अपने असर और रसूख को बढ़ाने के लिए मामले को शिद्दत दी, क्योंकि इलेक्शन करीब है और हर ग्रुप अपनी हिमायत में इजाफा चाहता है। एक वकील जो फायरिंग में मुलविस था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन तफ्तीशी ऑफिसर को वकला बार में बुलाकर दबाव का सामना करना पड़ा और ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाई गई। एसएसपी फरूख लंजार का कहना था कि मुआशरे में इस्तिलाही इक़दामात नागुज़ीर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि मेरे मौक़िफ़ से मुझे नुकसान हो सकता है, मगर सच को सच कहना ज़रूरी है। पुलिस पर ज़्यादती के इल्ज़ामात का अजाला करने के लिए मुख्तलिफ फॉर्म्स मौजूद हैं, लेकिन कानून की पासदारी सब पर लाजिम है। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ सख्त गिर वकला को लीडरशिप और इज्जत मिलने के बाद सूरत हाल मजीद पेचीदा हो रही है, जबकि चंद अफराद ने अयाज मेला के दौरान नशे की हालत में ख्वातीन के मखसूस हिस्से में घुसने की कोशिश की। जब पुलिस ने मुदाखलत की तो उनके खिलाफ एलानिया एफआईआर दर्ज करवाई गई। एसएसपी फारूक लंजार ने वाज़ेह किया कि पुलिस ने अपने कानूनी दायरे में रहकर काम किया, किसी दबाव में आकर गैर कानूनी इक़दामात नहीं किए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि माशरे में मुस्बित तब्दीली के लिए सबको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी और इस्लाही इक़दामात को फ़रोग़ देना होगा। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या समझते हैं कि क्या कानून सबके लिए बराबर है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।